नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप जाना कि CHSL 24 में से एग्जाम स्टार्ट था और पहला शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट करा दिया गया है। तो ये हम लोग प्रश्नों का एनालिसिस करते हैं। जो भी प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया सारे प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे और सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का जो एग्जाम होगा उसका शाम का एनालिसिस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन कर जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करिएगा स्टडी लिंक PDF, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको इसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। क्या क्या प्रश्न पूछा गया? प्रश्न पूछा गया प्लेइंग टू विन किसके द्वारा लिखा गया? लज्जा के लेखक कौन है? रेड कार्ड किससे संबंधित है? यानी फुटबॉल में रेड कार्ड किससे संबंधित है? तो प्रश्नों को शुरू करते हैं। प्रश्न पूछा गया कि लज्जा के लेखक कौन है? तो तस्लीमा नसरीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तस्लीमा नसरीन। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया कि पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से कौन संबंधित है, यानी किनको दिया गया? प्रश्न क्या पूछा गया था कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से किसे नवाजा गया? यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग टू बनेगा, यानी किसे दिया गया था तीनों पुरस्कार। तो ये ऑप्शन से अकॉर्डिंग टू बनेगा, तो ऑप्शन कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट पूछा गया कि प्लेइंग टू विन किसके द्वारा लिखा गया? साइना नेहवाल के द्वारा लिखा गया था प्लेइंग टू विन। फुटबॉलर जब रेफरी से क्या कर लेता? मान लीजिए फुटबॉलर जब रेफरी से झगड़ा कर लेता तो उसको कौन सा कार्ड दिखाया जाता है? तो कौन सा कार्ड दिखाया जाता है? रेड कार्ड। आंसर क्या हो जाएगा? रेड कार्ड। मेडावल के युद्ध से रिलेटेड प्रश्न एक पूछा गया था। क्या प्रश्न पूछा? कंफर्म करके कैंडिडेट के द्वारा नहीं बताया गया, लेकिन प्रश्न ये पूछा गया था कि मेडावल के युद्ध से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। तो सारा युद्ध के बारे में आपको बता देंगे कंप्लीट। राज्य से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था कि यानी राज्यों के प्रमुख कौन होता है, यानी राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, इसी टाइप का प्रश्न पूछा गया। तो अगर ये प्रश्न पूछता तो आंसर होता राज्यपाल, और राज्यपाल से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? एक अनुच्छेद याद रखिएगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अनुच्छेद 161 जो क्षमादान से संबंधित है। प्रश्न पूछेगा राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत क्षमा दान कर सकते हैं? अनुच्छेद 161 और राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत। साइंस एंड टेक से मैक्सिमम प्रश्न पूछा गया था। साइंस से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? यानी फर्स्ट अधिवेशन से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। क्या पूछा गया कैंडिडेट के द्वारा? एक कंफर्म नहीं बताएगा, लेकिन फर्स्ट प्रश्न यानी फर्स्ट अधिवेशन से प्रश्न पूछा गया था। या तो पूछेगा कि पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। अध्यक्षता कौन किए थे? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। WC बनर्जी और उमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में। अध्यक्षता कौन किए थे पहला अधिवेशन के? तो आपको तो आंसर बता दिए WC बनर्जी, लेकिन स्थापना कौन किए थे? तो A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम, और पूरा फुल फॉर्म कभी कभी दे देता है A.O. ह्यूम का, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम होता है, तो आप इसको याद रखिएगा। और उस समय के वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड डफरिन। तो ये सारा प्रश्न पूछा गया था, और भी प्रश्न पूछा गया था। तो इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और इससे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है नेक्स्ट एग्जाम में? साइना नेहवाल, ये तो आपको बता दें प्लेइंग टू विन के लेखक कौन है? साइना नेहवाल। तस्लीमा नसरीन लज्जा के लेखक। ओलंपिक से रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। नीरज चोपड़ा कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल। किससे संबंधित है? जेवलिन थ्रो से। मीराबाई चानू सिल्वर मेडल। किससे संबंधित है? वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन से। रवि दहिया कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल। ब्रेस्टलिंग यानी कुश्ती। PV सिंधु ब्रॉन्ज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कास्ट, किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज, किससे संबंधित है? ब्रेस्टलिंग यानी कुश्ती। लेवलिना बोर्गोहेन किससे संबंधित है? बॉक्सिंग से। कौन सा पदक? ब्रॉन्ज। इंडियन हॉकी टीम ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक हॉकी। ये प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप इसको याद रखिएगा। गोल्ड मेडल कौन जीता? तो नीरज चोपड़ा। किसमें? जेवलिन थ्रो में यानी भाला फेंक। युद्ध से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है नेक्स्ट एग्जाम में? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का 2 युद्ध हुआ था, एक 1191 और दूसरा 1192। दोनों युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच।
सिर्फ अंतर यह है कि एक में हारा था मोहम्मद गौरी और एक में हारा था पृथ्वीराज चौहान। तो पहला युद्ध में कौन हारा था? पहला युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया था। यहीं पे गलती कर देता पृथ्वीराज चौहान छोड़कर, क्या छोड़ देता, उसे मारता नहीं है। तो सेकेंड युद्ध होता है तराइन का द्वितीय 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता और पृथ्वीराज चौहान को क्या करता है? मार देता है। तो आप इसको याद रखिए, प्रश्न पूछा जाएगा। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। पानीपत का पहली लड़ाई कब हुआ था? 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। खानवाई का युद्ध 1527, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528, बाबर ने मेदिनी राय को हराया, यानी बाबर और मेदिनी राय के बीच। घाघरा का युद्ध 1529, बाबर और अफगानों के बीच। चौसा का युद्ध 1539, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। कनौज का युद्ध 1540 में, इसी को हम बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं। कब हुआ था? 1540, शेरशाह और हुमायूं के बीच। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछा जाएगा। पानीपत का दूसरी लड़ाई कब हुआ था? 1556 में, अकबर ने हेमू को हराया। तलीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में, विजयनगर साम्राज्य का पतन। हल्दी घाटी का युद्ध 1576, अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूछा जाएगा। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में, किसके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, यानी अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। वांडीवस का युद्ध कब हुआ था? 1760 में, फ्रांसीसियों की पराजय, यानी अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था? 1761 में, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। बक्सर के युद्ध 1764, अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। मीर कासिम शामिल नहीं था, मीर कासिम शामिल था, शाह आलम द्वितीय शामिल था, और एक कौन शामिल था? सुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला नहीं, सिराजुद्दौला 1757 के प्लासी के युद्ध में शामिल था, और सुजाउद्दौला कहाँ शामिल था? बक्सर के युद्ध में। अगर कन्फ्यूजन होता है तो पहले आता है सी और बाद में आता है सू। तो पहले आता है 57 और बाद में आता है 64। तो 64 में कौन शामिल था? सुजाउद्दौला, और प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, और सुजाउद्दौला कब शामिल था? तो इस तरह सब कोरिलेट करके याद रखिएगा। बक्सर के युद्ध कब हुआ था? 1764 में, किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों तीनों सेना के बीच हुआ था, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच। और अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। यहाँ पे प्रथम चीन युद्ध 62 याद रखिएगा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति, ये भी याद रखिएगा। प्रथम भारत पाक युद्ध 1965, द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971, जो बांग्लादेश की आज़ादी मिली थी, तब ये याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध 14 से 18, दूसरा 39 से 45। तो इतना पूछा जाएगा, आप इसको जरूर याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। और जो भी प्रश्न पूछा गया, ये नहीं कि आपको कुछ भी बता देंगे लानकर, वो सब नहीं करते हैं। तो वही प्रश्न लाते हैं जो कैंडिडेट के द्वारा बताया गया। ये नहीं कि मैक्सिमम प्रश्न है जो मन किया वो सारा आपको लिख कर बता दिए। तो आपको इवनिंग में यानी डेली शाम में जो भी फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का एग्जाम होगा, उसका कंप्लीट एनालिसिस दिया जाएगा डेली। और फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस तो ऐसे दिया ही जाएगा कि क्या क्या प्रश्न मैक्सिमम कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। आप करेंट का प्रश्न देख लीजिएगा, 6-7-8 महीने करेंट का प्रश्न पूछा जा रहा है जो कैंडिडेट के द्वारा बताया गया। और मैक्सिमम साइंस और टेक्स्ट से भी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वहाँ भी देख लीजिएगा। पद्मश्री से भी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।